कि जब शादी होती है ना, जब शादी होती है तो बरादरान इस्लाम बड़ी बड़ी गंदी औरतों को आजकल बुलाया जाता है, काय के लिए? नाचने के लिए। नाच देखते हैं ना, देखते हैं ना, नाच देखने के लिए आज हमारे मुसलमान भाई बड़ी गंदी औरतों को दावत देते हैं, जो रंडिया होती है, असीसा ने बिल्कुल इस्लामिया, उनको रंडियों को डांस के लिए बुलाया जाता है। मेरा नौजवान भाई, जब रंडिया आती है, डीजे की धमक होती है, गाने बाजे होते हैं, बाजा बजाया जा रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं और रंडिया नाच रही है, असीसा ने बिल्कुल इस्लामिया। और मेरे मुसलमान भाई है, बरादरान इस्लाम उन रंडियों पर अपनी पाकीज़ा कमाई को बरसा रहे हैं। अल्लाह अकबर, पानी की तरह अपनी पाकीज़ा कमाई को उन रंडियों पर बरसा रहे हैं, अपने पैसे को लुटा रहे हैं। अल्लाह अकबर, रंडी नाचती रहती है, जब पैसा आता रहता है ठुमके मारती रहती है, ठुमके मारती रहती है, और जब पैसा कम होने लगता है तो खामोश हो जाती है। असीसा ने बिल्कुल इस्लामिया। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, याद रखो, तुम्हारा खुदा तुमसे रंडिया नचाने से राजी नहीं होगा, गाने बजाने से राजी नहीं होगा, बाजा बजाने से राजी नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अगर राजी होता है तो जलसे में बैठकर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा सुनने से राजी हुआ करता है। मेरे दोस्तों, आपने जलसे का एहतमाम किया, कितनी खुशी की बात है। अल्लाह पाक की नजरे करम होगी तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आजकल तो होता ये, आवाज बढ़ाइए, इसकी आवाज खत्म होती चली जा रही है, समझे ना। मेरे दोस्तों, आप देखिए जरा, मेरी तरफ सुनिए जरा। आजकल होता क्या है, शादी हुई तो भला आदमी एक तो बहनों ही कह रहा था अपने, समझे ना, अपने साले से, अरे देख भाई, सुन लिए, देख सुन लिए, समझे, अगर रंडी अगर ना आई तो मैं शादी में भाग जाऊंगा, शादी में ना जाऊंगा मैं तेरी। हाँ, देख भाई, अपने साले से कह रहा था, अगर रंडियों को ना बुलाया तो मैं देख तेरी शादी से चला जाऊंगा। रंडी नाचनी है, डीजे बाजे, गाने बाजे, गाने अगर ना बजाए गए, डीजे अगर ना बजाए गए तो मैं चला जाऊंगा देख, और साथ में तेरी बहन को भी लेके जाऊंगा। ना तो इसे ना शादी करूंगा ना कर दूंगा, सबकी शादी में खटाई डाल दूंगा मैं। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। आजकल जरा गौर तो करो मेरे दोस्तों, ये हमारे मुसलमान भाइयों के मिजाज हैं। हालांकि बाज़ बहनों माशाअल्लाह दामाद बड़े अच्छे होते हैं, बात समझ में आई ना, बड़े अच्छे होते हैं, दीनदार होते हैं, अपने ससुराल वालों को दीन की बातें बताते हैं कि भाई ये गलत काम मत करो, वो गलत काम मत करो। होता है ना, होता है, ऐसा है नहीं है। और सिर्फ ये ना, कुछ जगह तो बहनों की गड़बड़ी करते हैं कि डीजे लेके आते हैं मौलाना तैयब साहब, समझे ना। हमारे ताऊ भी देखो बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, ज़ीनत स्टेज बने हुए हैं। अच्छा, अरे भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने भी अपना जलवा बना रखा, कारी तैयब साहब माशाअल्लाह, वहाँ के अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, समझे ना। मैं बहुत खुश हूँ कि यार आपने जलसा सजाया है, समझे ना। आज भी प्रोग्राम था मेरा खैबतपुर में, मैंने वहाँ मना किया, मैंने यहाँ को जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, कुल्हाड़ा कुल्हा जरूर जाऊँगा, कुल्हा जरूर जाऊँगा। आप तो मुझे पहचानते हैं ना यार, मैं आपको पहचानता, आप मुझे पहचानते, मैं आपको मानता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। तो बरादरान इस्लाम, आजकल तो ये हाल है कि बहनोई शादी में बैठने तैयार ना है बरादर जनाबे वाला। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो दूल्हा होता ना, दूल्हा शीशान, समझे ना, निशान भाई बैठे हैं ना, हाँ, तो इनके जो इर्द गिर्द कल को नजर आएंगे, समझे ना, कई दिन से रह रहे होंगे, इनके दाएं बाएं अपने गलत कुछ अच्छे मशवरे देते हैं, कुछ गलत मशवरे भी देते हैं, लेकिन जो अच्छा मशवरा देते हैं मैं उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ, समझे ना। तो इनके अलावा बहुत सारे शादियाँ तो ऐसी होती हैं कि जो दूल्हा के दाएं बाएं यार दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि देख यार, देख हम तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी, समझे ना, रंडियों का खर्चा हम उठाएंगे और जनाबे वाला डीजो का खर्चा हम उठाएंगे। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये आग चल रही है। अल्लाह अकबर, अब जरा गौर करो कुछ देर के लिए कि यहाँ पर अगर जलसा ना होता, यहाँ पर अगर रंडियां नचाई जा रही होती, तो ईमानदारी से आप ये बताइए पूरे
पूरे गांव की हमारी मुसलमान बहनें यहाँ पर खड़ा होकर रंडियों का डांस देख रही होती। अल्लाह अल्लाह, रंडी नाच रही है, नंगा लिबास होता है, नंगा जिस्म होता है, डांस पर डांस कर रही है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया हमारी माँ खड़े होकर देख रही है, हमारी बहनें खड़े होकर देखती है, वहाँ पर हमारी खालाएं खड़े होकर देखती है। उन रंडियों के डांस को असीसा ने मिल्लत इस्लामिया शराब पे शराब पी जा रही है। रंडियों का डांस सारी रात चलता रहा और जब सुबह होती है असीसा ने मिल्लत इस्लामिया दूल्हा तैयार होता है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत को नादान अदा करने जा रहा है। अपने यार दोस्तों की चक्कर में आकर वो भी शराब के जाम पीता है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया अब बारात पहुंचती है ससुराल में। अल्लाह अल्लाह, खाना खा लिया गया और जब निकाह का वक्त आता है मस्जिद का इमाम आता है कि दूल्हा मियाँ जरा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। इमाम ने मुफस्सल पढ़ लीजिए, इमाम ने मुजमल पढ़कर सुना दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा कलमा पढ़कर सुना दीजिए। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया वो दूल्हा जो सारी रात डांस करता रहा अपनी नजर को नीचे झुका लेता है। न इमाम ने मुफस्सल याद है, न इमाम ने मुजमल याद है, न दूसरा कलमा याद है, न तीसरा कलमा याद है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया ये वो दूल्हा है जो सारी रात रंडियों के साथ डांस करता रहा। अरे नौजवानों सुनो सुनो और से सुनो, अरे सारी रात के डांस करने वाले, अगर तू सारी रात डांस ना करता और मस्जिदों के इमाम के पास चला जाता, कलमा शरीफ याद कर लेता और भरे मजमे में निकाह की महफिल में तू सुना देता, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे बाप को भी इज्जत अता कर देता, तुझको भी इज्जत अता कर देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? बात समझ में आ रही है ना? ये जो पीछे की ये तिकोनिया बैठी है इनकी गर्दनें कमीर रही है। बात समझ में आ रही है ना मेरे भाइयों? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गर्दनें हिलाई जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताकर जाऊं कि जो जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे, ताकि जब जमाने में जियो और जब सड़कों पर चलो तो देखने वाला ये कहे कि ये कोई दुनियादार नहीं आ रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। मेरे दोस्तों, लिहाजा आज देखो जरा मुस्लिम मुआशरे के अंदर हमारे कैसे कैसे काम है यार शादियों में कि भले आदमी डांस से बताओ क्या फायदा है। अबे ये कितनी गंदी औरतें होती हैं यार, समझे ना? उन्हें बुलाओगे तुम अपने घरों के रिस्क को खत्म करने के लिए, हैं? अपने घर की रौनक को खत्म करने के लिए उन्हें बुलाओगे? बताओ, बुलाओगे? आज ऐदो पैमान करो, हम नहीं बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे। अपनी बस्ती में एक इस्लामी मुआशरा कायम करो, समझे ना? एक इस्लामी माहौल पैदा करो। रंडियों को अपने मुआशरे से खत्म कर दो, गानों को अपने मुआशरे से खत्म कर दो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अरे ये जो गाने बाजे होते हैं ना, जो लोग ये गाने बाजे सुनते हैं, ये गुमराहियत की पैरवी करते हैं, ये गुमराहियत की पैरवी कर रहे हैं। ये गाने वाले, ये गाना बजाने वाले, ये डीजों को बजाने वाले, ये रंडियों को नचाने वाले, सब ये गुमराहियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखो, तुम्हारे नबी ने, तुमने मेरे दोस्तों याद रखो, शादियों में गाने बजे बाजे ना सिखाए। अगर अपने घर की शादियां तुम्हें करनी है तो इस अंदाज से शादी करो कि जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत ने हमको बताया है। जब शादी तुम्हारे घर के अंदर हो, असीसा ने मिल्लत इस्लामिया इस्लामी माहौल पैदा करो। दुनियादारी को छोड़कर आमना के लाल की इत्तबा कर लो, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके को थाम लो। अगर तुमने मुस्तफा के तरीकों को थाम लिया तो असीसा ने मिल्लत इस्लामिया तुम दुनिया के इमाम बन जाओगे। किसी शायर ने कहा था कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। समझे ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आजकल तो एक नया तरीका और चला है,
जब बारात होती है ना तैयार, समझे ना, बारात तैयार जब हो जाती है और जब पहुंचती है ससुराल में, तो नया तरीका चला है कि दूल्हा का इस्तेकबाल होगा। इस्तेकबाल क्या होगा? दूल्हा का इस्तेकबाल होगा, समझे ना। अब होता क्या इस्तेकबाल में, ईमानदारी से आप बताइए। देखो मेरे दोस्तों, माँ और बहनें मेरी भी हैं, आपकी भी हैं, बात समझ में आई ना। देखो सबके साथ ही ये जुड़ा हुआ। इधर से दूल्हा के साथ होते 10-12 नौजवान हमारे, बिल्कुल समझे ना, एकदम टनाटन, मतलब हर चीज में टनाटन होते हैं वो, यानी किसी भी जवान होते हैं माशाअल्लाह, सारी बातें होती हैं उनके अंदर, हसास होते हैं, शऊर जागा हुआ होता है, हर चीज उनकी जो है अपने कमाल पर पहुंची हुई होती है। और जब ससुराल में जब वहां पर पहुंचते हैं तो उधर से इस्तेकबाल के लिए 20, 25, 50 लड़कियां आती हैं। होता ना, होता है ऐसा, देख रहे ना, देख ईमानदारी से आप बता, हो रहा है ना, इधर ना होता है क्या? ये इस्तेकबाल की जो महफिलें आजकल चल रही हैं कि दूल्हा पहुंचता है अपनी ससुराल के दरवाजे पर, तो जवान लड़कियां समझे ना 25, 30, 40, 50 इस्तेकबाल के लिए आती हैं और बड़ी ईमानदारी से वहां पर खुराफात होती हैं। नौजवान लड़के लड़कियों से मजाक करते हैं, लड़कियां लड़कों से मजाक करती हैं। बरादरान इस्लाम, अब आप ईमानदारी से बताइए कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है? जो आजकल लड़कियां नौजवान लड़कों से दूल्हा के भाइयों से मजाक करती है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? अरे कितना बड़ा गुनाह है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम इसको हराम कहता है। किसी नौजवान को किसी लड़की की तरफ देखने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो भला मजाक की इजाजत कैसे दे सकता है? अल्लाह अकबर, हमारे नबी ने मना किया है कि किसी अजनबी लड़की की तरफ मत देखो, किसी अजनबी औरत की तरफ मत देखो, ये हराम है। इसी तरीके से लड़कियों को किसी अजनबी लड़कों की तरफ देखना हराम है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पर्दे का जनाजा निकल रहा है, इस्तेकबाल क्या हो रहा है? बरादरान इस्लाम, फितना फैल रहा है, इस्तेकबाल क्या हो रहा है? पर्दे का जनाजा निकल रहा है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरी इस्लाम की खवातीन, ऐ मेरे इस्लाम की शहजादियों, याद रखो, पर्दे का एहतराम करो, दुनिया के अंदर रहकर जिंदगी गुजारो, यहूदियों की तरह नहीं, ईसाइयों की तरह नहीं। जिंदगी अगर गुजारनी है तो आमना के लाल की बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी की तरह हम पर्दे का एहतमाम करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बात चल रही है आजकल के दूल्हा। आज जरा देखो तो सही, जब दूल्हा बनता है ना, दूल्हा तो जो पहले रात होती है, जो मंडे की रात होती है, तो भाभियां उसके पूरे जिस्म पर नंगा करके, समझे ना, अंडर भी हो या फिर तहमन बांधे हुए होता है नौजवान, लेकिन पूरे जिस्म पर उसके हल्दी मली जाती है, ओप्टल मला जाता है, होता ना होता, कुछ जगहों पर ये रिवाज होते हैं। ये जायज नहीं है, ये जायज ये नहीं है, ये हराम है, हराम है, अशद हराम है। भाभी को, अपने देवर को हाथ लगाना हराम है। किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, देवर का हुक्म क्या है भाभी के लिए? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि देवर और बहनोई, देवर अपनी भाभी के लिए, बहनोई अपनी साली के लिए, ये मौत है, मौत। क्या कहा मेरे मुस्तफ़ा ने? इसको मौत करार दिया है कि मौत है, शैतान वसवसे पैदा करता है। तो मेरे दोस्तों, ये तमाम खुराफातें इस्लाम इनको हराम कहता है। कभी भी अपने हाथों पर मेहंदी मत लगाना, ये हराम है। जिस्म पर जो मेरे दोस्तों ये हल्दी मली जाती है, ये हराम है। हाँ, अगर आप अपने हाथ से अगर मल सकते हो हल्दी, क्योंकि उसका भी एक फायदा होता है डॉक्टरी एतबार से, जिस्म पर कुछ ताजगी पैदा होती है, चेहरे पर ताजगी पैदा होती है, चेहरे पर कुछ रौनक पैदा होती है। ये सोच कर लगाते तो आप खुद अपने हाथ से लगा सकते हैं, या वालिदा अपने बेटे के चेहरे पर लगाना चाहे तो माँ लगा सकती है, लेकिन भाभी लगाए या साड़ियाँ लगाए, बरादरान इस्लाम या कोई भाभियाँ लगाए, ये जायज नहीं है। मेरे दोस्तों, इन तमाम खुराफातों को हमें छोड़ना होगा और सिर्फ जब दूल्हा बनो तो इस अंदाज से बनो। नमाज फजर पढ़ो, नमाज फजर अदा करने के बाद जब आप दूल्हा बनने के लिए तैयार हो तो आप अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आपको ये बड़ा हसीन मौका अता फरमाया है। जाओ मस्जिद में और नवाफिल को अदा करो, नवाफिल को, और नवाफिल को अदा करना लोगों को दिखाने के लिए नहीं,
नहीं, ये वीडियो बनवाने के लिए नहीं कि नवाफिल अदा कर रहे हो, वीडियो बन रही है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमने नमाज को पढ़ा था, ताकि वीडियो बन जाए, जमाना देखे नवाफिल पढ़ो, दूल्हा बनने के वक्त में नवाफिल पढ़ो, लोगों को राज़ी करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और अल्लाह से कहो, या रब्बुल आलमीन, मौला मैं दूल्हा बन रहा हूँ, मौला तू मुझे अपनी भी रज़ा अता कर दे, अपने महबूब की भी रज़ा अता कर दे। एक जगह का तो मामला ये मेरे सामने की बात है भाई, पता नहीं यार दूल्हा ने कभी जिंदगी में नमाज पढ़ी थी या ना पढ़ी थी, समझे ना। पहली बात तो उसने कोट पहने हुए था, कोट तो कोट में कोई यहाँ तक थोड़ी आ जाती है, आस्तीन है यहाँ तक अटक जाती है। उन्होंने वुजू करना शुरू करा और यहाँ तक कोट और वुजू करना उन्होंने शुरू कर दिया। मैं देख रहा था, मेरा यार ये क्या मामला है, इमामा भी ना उतारा बेचारे ने, किसी ने इमामा बांध दिया होगा। मैंने कहा ये सब निकालो बिल्कुल और ये कोट भी उतारो चलो, और ये इमामा हटाओ, मैं बांध दूंगा बाद में, और वुजू करो। वुजू कर लिया उन्होंने, छोटी वाली टोपी लगी हुई थी जाली वाली, और नमाज पढ़नी शुरू कर दी, समझे ना। तो पता है क्या कह रहा था, करीब में खड़ो, वीडियो बन रही है, वीडियो, समझे ना। तो उसने नियत तो बांध ली, यकीन अल्लाह का वाह है, पूरी जिंदगी शायद उसने नमाज नहीं पढ़ी थी। तो जो करीब में खड़ा था उसका दोस्त, मैं भी कह रहा ना, कई कई साथ में रहते हैं चेले चपाटे, समझे ना, 2-4 दिन के लिए कुछ खास भी होते हैं। तो मालूम खड़ा हुआ क्या कह रहा था, अबे नौर जा, नौर जा, रुकू में जाने के लिए कह रहा था, तो वो रुकू में चला गया, समझे। फिर उसके बाद कहा खड़ा हो जा, तो मैं देखता रहा, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि बताइए कि यार ये शादी करने के लिए जा रहा है, इससे नमाज पढ़नी भी ना आती और वीडियो इसकी बन लगी है। मेरे दोस्तों सिर्फ ये किस लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए को हमने नमाज भी पढ़ी थी। याद रखो मेरे दोस्तों, जब नमाज नफल अदा करो दूल्हा बनने के वक्त में, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तूने आज के दिन मुझको अता फरमाया। ए मेरे मौला, मेरी हर आने वाली जिंदगी का हर लम्हा मेरे मौला तू उसमें बरकतें अता फरमा मुझे, और मेरी जो आने वाली बीवी है ये अल्लाह तू उसे हर परेशानी से नजात अता कर दे। निशान समझ में आ रही है ना बात? हाँ, तो मेरे दोस्तों अपना मिजाज इस तरह का बनाओ, ये तमाम जो खुराफातें हैं इन तमाम खुराफातों से दूर हो जाओ। आजकल का हाल ये अब होता क्या है कि माशाअल्लाह शादी हो गई, और शादी होने के बाद आजकल किस कदर खुराफातें चल रही हैं आप ये देखिए ज़रा, कि शादी हो गई, अब शादी होने के बाद वो नई नवेली दुल्हन आ जाती है घर में। इत्तेफाक की बात, अगर कोई घर में कोई परेशानी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता कोई जनाबे वाला किसी के चोट लग गई, तो आजकल हमारे मुआशरे में यार ये बात बड़ी आम होती चली जा रही है। हमारी जो माँ और बहनें, खासकर ये जो उम्र दराज हमारी माँ और बहनें होती हैं, जानते हो पता क्या कहती है, हाँ कितनी मनहूस आई है कि बता इसके आने की वजह से घर में किस कदर नहूसत है, फला के चोट लग गई, फला के चोट लग गई, इसका कदम अच्छा नहीं है। बात समझ रहे हैं ना आप मेरे दोस्तों, है? हाँ, यानी शादी हो जाती है तो बेचारी दुल्हन आई, और आने के बाद अगर किसी के चोट लग जा या कारोबार में कोई कमी हो जा, तो आजकल हमारी माँ और बहनों में ये चर्चे शुरू हो जाते हैं कि बड़ा मनहूस कदम लेकर आई है, इसका ये जो है ना, ये जो है इसका कदम अच्छा लाई, जो बहू आई है। यार एक बात तो बताओ मेरे दोस्तों, वो अपने माँ बाप को छोड़ कर आई, तुम्हारे दरमियान अपने भाई बहनों को छोड़ कर आई है, और वो इस तरह की बातें अगर उसके सामने जब जाएंगी, जब वो इस तरह की बातों को सुनोगी, तो ईमानदारी से बताना उसका दिल लगेगा या उखड़ेगा, ईमानदारी से बताना यार जरा, हैं यार। वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, जहाँ पली, अल्लाह अकबर, उसने माँ का दूध पिया, अपनी आंखों को खोला, अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी के अय्याम को, दिनों को गुजारा। अब वो तुम्हारे घर आ गई है, और देखो ये सब अल्लाह की जानिब से होते हैं। अगर कोई किसी के चोट लग गई तो इसका मतलब यार ये थोड़ी है कि उसका मनहूस कदम, औरत का मनहूस
कदम है। अल्लाह अकबर, औरत कभी मनहूस नहीं होती। याद रखो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुनिया में मौला जब अल्लाह ताला औरतों को भेजता है, लड़कियों को पैदा फरमाता है, अल्लाह उन्हें रहमत बनाकर भेजता है। बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। बेटी जब दुनिया में आती है, अल्लाह ताला उसको मौला रहमत बनाकर भेजता है। शादी से पहले बेटी जब अपने बाप के घर होती है तो बाप के लिए रहमत होती है, और शादी के बाद जब शौहर के घर चली जाती है तो शौहर के लिए रहमत है। कभी भी इस तरह की बातें मत करना मेरे दोस्तों, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने औरत को रहमत बनाकर भेजा। और एक बात मैं आपको बताऊं, आजकल का तो मुआशरा हमारा इस कदर खराब हो चुका है कि जब शादी जब होती है तो जनाबे वाला फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, तमाम चीजें ये आम होती चली जा रही हैं हमारे मुआशरे में। चलो साहब फोटो तुम खींच रहे हो खींचो, लेकिन कुछ इस्लामी रस्में भी अदा कर लो। जब दुल्हन आती है ना, आपने देखा होगा कि जब दुल्हन आती है कहाँ, शौहर के घर, तो आजकल क्या होता है, अरे यार अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह तूने मेरे घर में, मेरे खानदान में इजाफा कर दिया, पराई की बेटी मेरे घर में आ रही है। जब वो घर में कदम रख के अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। आजकल होता क्या है, पटाखे छोड़े जाते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं, और ऐसे वैसे पटाखे ना होते हैं वो, समझे ना। पहले आपने अपने बचपन में देखा होगा, छोटा सा पटाखा चलता था, 5 पैसे का मिलता था, वो लाल 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 कलर का, समझे ना। आजकल तो ना जाने एक साथ हो रहा है ना, हो रहा है ये। मेरे दोस्तों इन तमाम खुराफातों से दूर हो जाओ। मैं आपको बताऊं दुल्हन के आने का तरीका घर में क्या है। जब दुल्हन तुम्हारे घर पर अपना कदम रखे, अल्लाह अकबर, तो ऐसे वक्त में जरूरत इस बात की है कि दुल्हन का कदम जब घर पर रखा जाए, देहरी पर रखा जाए, तो दुल्हन के कदम को धो लो, उसके कदमों का पानी लेकर उस अपने घर के आंगन में बखेर दो। अल्लाह अकबर, फुक़हा किराम ने बयान फरमाया कि दुल्हन के कदम पानी अपने घर के आंगन में बखेर दो, क्यों इतना उसका कदम इतना मुबारक, इतना मुकद्दस है कि जब दुल्हन के कदम का पानी जब घर में बखेरा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पानी की बुनियाद पर उस घर में रहमतों की बरसात फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आजकल का हाल तो ये है कि एक तो यही मामला, फिर शादियों का सिलसिला ये हो चुका है कि जब तक खड़े होकर खाना ना खाएं, खाना जो मजा ना लगता है, नहीं है मेरे दोस्तों। बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जब आप हजरात, जब आपकी शादी हो, आपके बच्चों की शादी हो, तो आप हजरात अपने समदानी में ये खबर भेजो, और जो नौजवान है वो अपने ससुराल ये खबर भेजें कि हम चाहते हैं कि खाना बैठकर हो, समझे ना। आपने देखा होगा कि खड़े होकर जो खाना कितना खराब होता, कितना बर्बाद होता ना होता। आप ये देखिए, यानी इतना खाना बर्बाद होता। कभी कभी यार बड़ा अफसोस होता है कि इतने खाने में तो किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाएगी, समझे, होता ना होता है। तो मेरे दोस्तों जरूरत इस बात की है कि आप हजरात खड़े होकर खाना ना खाएं, बल्कि आजकल तो लोग ये कह रहे हैं कि खड़े होकर खाना है, अरे वीआईपी खाना है, वीआईपी खाना है। ईमानदारी से आप ये बताइए कि खड़े होकर खाना है, वीआईपी खाना है? अरे खड़े होकर तो घोड़े खाते हैं, खड़े होकर तो जानवर खाते हैं, खड़े होकर तो गधा खाता है, और गधे की तो खासियत ये वो खड़े होकर ही खाता है, पेशाब भी खड़े होकर करता है वो। इसका मतलब ये है कि उसे सबसे बड़ा वीआईपी होना चाहिए गधे को, हैं? अरे भाई सबसे बड़ा वीआईपी कौन होना चाहिए? गधा होना चाहिए, है नहीं है? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि एक सहाबी, मैं यहाँ पर हदीस आपको सुना दूं। सहाबा की एक जमात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नहनु नाकुलु वला नशबउ, या रसूल अल्लाह हम खाना खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तवज्जो चाहूँगा मेरे दोस्तों, आप उठकर ना जाएं, जल्दी ही मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। आपको अपनी शादी की तैयारी भी करनी है, सुबह को दूल्हा को
तैयार करना है बरादरान इस्लाम। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह हम खाना खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था लअल्लकुम ताकुलूना मुतफर्रिकीना, ऐ मेरे सहाबा तुम खाना खाते हो लेकिन तुम अलग अलग बैठकर खाना खाते हो, तुम एक जगह बैठकर खाना नहीं खाते, तुम खिलाफ शरा खाना खाते हो। सहाबा ने कहा हाँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे सहाबा एक जगह बैठकर खाना खाओ, एक जगह बैठो, खड़े होकर नहीं बल्कि बैठकर खाना खाओ, अल्लाह तुम्हारे कम खाने में बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। सहाबा का बयान है हमने इतना सुना, चंद दिनों के बाद हम अपने आका की अपने नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हमने कहा या रसूल अल्लाह, ए मुस्तफा हम आपके शान आपके कदमों पर कुर्बान। या मुस्तफा जिस दिन से हमने बैठकर खाना खाना शुरू किया है अल्लाह तबारक व तआला हमारे कम खाने में बेशुमार बरकतें अता करता है। हम खाते भी हैं और खाना बच भी जाता है हमारा। मेरे दोस्तों तो हमें चाहिए कि हम बैठकर खाना खाएं और जब हमारे घरों में शादियां हों हमारी बेटियों की तो हम बैठकर खाना खिलाएं। इसी के अंदर आफियत है। अपने नबी की सुन्नतों को जिंदा करो। जिंदा करोगे ना, जिंदा करोगे, आका की सुन्नतों से प्यार करो। याद रखो दुनिया में कुछ नहीं है, ना मालूम मैं कब दुनिया से चला जाऊं, ना मालूम आप कब दुनिया से चले जाएं। कोई गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता मैं 1 साल जीऊंगा, 15 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा। मेरे दोस्तों तौबा करो अपने गुनाहों से और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और अल्लाह से ये दुआ करो मौला तो हमें अपने महबूब की सुन्नतों की इत्तबा अता फरमा, अपने नबी की सुन्नतों की पैरवी करो। शादी में खाना खाओ, ये बैठकर खाना खाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। शादी में अल्लाह अकबर खाना खाओ, अपने सरों को ढक कर खाना खाओ, सर पर तुम्हारी टोपी हो या रुमाल हो, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जानते हो जो रसूलुल्लाह की सुन्नत से मोहब्बत करता है मेरे नबी उससे कितना प्यार करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मेरा गुलाम मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है तो वो हकीकत में मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है काना मई फिल जन्ना। आका फरमाते हैं जन्नत में वो मेरा दोस्त होगा। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। यानी जन्नत में आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोस्ती चाहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती से आप बचना चाहते हैं? ईमानदारी से आप ये बताइए। हर इंसान ये कहता है कि मुझे अपने नबी की रिफाकत मिल जाए, हर इंसान ये कह रहा है कि मुझे अपने नबी की मईयत मिल जाए। अल्लाह अकबर, नबी के गुलामों की शान तो यार ये है आपकी शान कि आप जब मदीने का नाम भी सुनते हैं तो न जाने कितने तो ऐसे हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अगर आप इतनी मोहब्बत करते हैं मदीने वाले आका से तो आका की सुन्नतों पर पैरवी करो। अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजा लो, अपने चेहरों पर दाढ़ियां रखो, अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो। और याद रखो मेरे दोस्तों, शादी करते हो लेकिन माँ बाप के गुस्ताख मत बन जाना। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल तो होता ये है, तवज्जो चाहूंगा दिशान, आज से ज्यादा खिताब है हमारा। आजकल क्या होता मालूम है, शादी हुई, शादी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, अमा 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, सारे काम 1 महीने के अंदर अंदर ही हो जाते हैं, है नहीं? बाप से अलग, माँ से अलग, भाइयों से अलग, बहनों से अलग, समझे ना। अब तो माँ का चेहरा उसे चेहरा नहीं लगता, माँ के चेहरे से नफरत करता है, बाप से नफरत करता है, अपने बरादरान इस्लाम भाई बहनों से नफरत करता है। 24 घंटे अपनी बीवी से मेरे दोस्तों, अपनी बीवी की खिदमत को अंजाम दे रहा है, समझे ना। हर वक्त अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के, समझे ना। उसे इस कदर बिजी कर दिया, इतना बिजी कर दिया बेइंतहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप पे एक बात बताइए ईमानदारी से, अगर अपने माँ बाप को छोड़ देंगे और अपनी बीवी को अगर आप राजी रखेंगे तो क्या अल्लाह तुमसे राजी होगा? ईमानदारी से बताओ यार, गलत बात है ना है ये? आप भी सोच रहे होंगे हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं, बात यही है सही। अरे भाई, जहां अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो अपने माँ बाप से मोहब्बत क्यों नहीं करते हैं?
मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, अपने माँ बाप के दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ, अपने माँ बाप के दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। आजकल तो हाल ये हो चुका है कि बहुत सारे नौजवान तो ऐसे हैं कि शादी के बाद अपने घर को छोड़ा, माँ बाप से नाराजगी, भाई बहनों से नाराजगी, यहाँ तक के घर को छोड़कर बेवकूफ ससुराल में रहना शुरू कर देते हैं। यानी सास से इतनी मोहब्बत और माँ बाप से मोहब्बत नहीं। मेरे दोस्तों, अपने सास ससुर से भी मोहब्बत करो, सालों से भी मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, लेकिन यार ये कौन सी मोहब्बत है कि माँ बाप को भुला दिया जाए? माँ बाप को भुला दिया जाए, ये कौन सी मोहब्बत है? सास ससुर को तुमने राजी रखा और माँ बाप को अगर भूल गए तो ईमानदारी से बताइए क्या अल्लाह राजी होगा? नहीं। माँ बाप का मकाम ये है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरे मुस्तफा ने अब से 1400 साल पहले इंसानों को तस्सूर हयात अता फरमाया। ऐ लोगों, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सास के कदमों के नीचे नहीं है। लिहाजा पहले माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो गया। बात समझ में आई? कभी माँ बाप को मत भूल जाना, और कोई अगर अपने माँ बाप को भूले हुए है तो वो तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में अपने माँ बाप को राजी कर ले। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और बात मैं आपको बताता चलूँ, माँ बाप से नहीं बोलता। अच्छा, ईमानदारी से आप ये बताइए कि जो माँ बाप ये शादी करते, कर्जा लेते हैं बेचारे, अगर पैसा ना होते हैं तो खानदान वालों को खाना खिलाने के लिए, रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए, अपने तमाम यार दोस्तों को खाना खिलाने के लिए बाप बेचारा कर्जा लेता है। कभी रिश्तेदारों से ले लिया, कभी पड़ोसियों से कर्जा लिया, क्या सोच करके अपने बेटे की अच्छी शादी करेगा, अपने बेटे की अच्छी शादी करेगा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाप की यह तमन्ना होती है कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, माँ खुशियों के मारे फूले न समाती कि मेरे घर में दुल्हन आ रही है। अल्लाह अकबर, माँ कितना प्यार करती है अपने बेटे से और उसकी दुल्हन से कि मेरे घर में दुल्हन आ रही है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कर्जा बाप ने ले लिया। अब एक बात ये बताइए कि ए नौजवान, जब तू अपनी शादी कर लेता है और जो बाप पे कर्जा था उस कर्जे को अदा कौन करेगा? ये बता। बात समझ में आ रही है आपके ना? उस कर्जे को अदा कौन करेगा? बाप बूढ़े हो चुके हैं, माँ बूढ़ी हो चुकी है, क्यों भाई साहब? है नहीं है? ऐ मेरे दोस्तों, याद रखो, अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना, बल्कि माँ बाप पर कर्जा हो जाए तो उस कर्जे को अदा किया करो। ये देखो कि हमारे बाप पर कर्जा तो नहीं है, माँ पर कर्जा तो नहीं है, माँ बाप पर अगर कर्जा हो उस कर्जे को अदा करो। अल्लाह अकबर, मुक़द्दर का सिकंदर होता है वो बेटा जो अपने बाप के कर्जे को अदा करता है, जो अपने माँ के कर्जे को अदा करता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन कज़ा मग़रमन अन वालिदैहि मेरे आका फरमाते हैं, वो बेटा जो अपने माँ बाप के कर्जे को अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे इतना खुश होता है, मौला क़यामत के दिन उसको नेकों के औलियाए किराम की जमात में खड़ा कर देगा। लोग कहेंगे कौन सी नेकी की थी? आवाज आएगी, माँ बाप से मोहब्बत करता था, माँ बाप के कर्जे को अदा किया था। इसलिए मेरे दोस्तों, शादियां करो लेकिन अपने माँ बाप के नाफरमान कभी मत बनना। अपने शादी के बाद जिस तरह टाइम अपनी बीवी को देते हो, यार अपने वालिदैन से भी आए पूछ लिया, अम्मा खैरियत से हो, अम्मा क्या चीज़ चाहिए अपनी बीवी के लिए। अगर तुम 1000 का 2000 का जोड़ा ला रहे हो तो अपनी माँ के लिए यार 300-400 का लेकर आ जाया करो। अब ये गर्मी का मौसम चल रहा है ना, सूती के कपड़े अपने वालिदा को पहनाओ, जहाँ अपनी बीवियों को लेकर आते हो। बात समझ में आ रही है ना? जब सर्दी का मौसम आए, अपनी बीवियों को ऊनी कपड़े लाते हो, अपनी माँ के लिए लेकर आओ, अपने बाप के लिए लेकर आओ। लेकिन आज का हाल तो ये है कि अपनी बीवियों के लिए 10-10 हज़ार की शॉपिंग और माँ के लिए एक चादर भी लाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, याद रखो, आका से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, नमाजों को पढ़ो, कुरान की तिलावत किया करो, और याद रखो अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो। ये एहसान है कारी इफ्तिखार साहब का कि माशाअल्लाह उन्होंने साहिब खाना शेर मोहम्मद साहब को रग़बत दिलाई और
उन्होंने शादी के मौके पर डीजो को छोड़ा, बाजों को छोड़ा, गानों को छोड़ा और जलसे का एहतमाम किया है। अल्लाह भी राजी है, उसका महबूब भी राजी है। उसकी जब नजर करम होगी तो तुम कामयाब हो जाओगे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया और इमाम साहब की अपने कदर जानो। याद रखो, ऐसे इमाम बार बार नहीं मिलते। ऐसे इमामों की कदर तो इनके जाने के बाद पता चलती है। अरे ऐसा इमाम कि जिसने इतने मुख्तसर से वक्त में तुम्हारे घर घर में कुरान के पढ़ने वाले बच्चों को पैदा कर दिया। बताओ तो जरा यार मेरे दोस्तों, हैं आप बताइए जरा, आप मुहासबा कीजिए। इससे पहले भी आपकी बस्ती में इमाम हजरात आए होंगे और आपके अड़ोस पड़ोस में न जाने कितने इमाम हैं। मेरे दोस्तों, हमारे सब वो हमारे भाई हैं, वो सारे इमाम। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, इतने छोटे से वक्त में क्या इतनी बड़ी दीन की खिदमत को किसी ने अंजाम दिया? इतने बच्चों को किसी ने पढ़ाया? कारी तैयब है माशाअल्लाह, अपनी बस्ती में बड़ी मेहनत कर रखी है इन्होंने। घर घर में कुरान को पहुंचा दिया है। कारी इफ्तिखार खान साहब ने घर घर को कुरान को पहुंचा दिया। अरे इनकी कद्र जानो। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं कि अगर इमामों की गुस्ताखियां की गई तो एक वक्त ऐसा आने वाला है, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम हाथ नहीं आएंगे। हाँ, याद रखना, सब दुनिया दूर हो रही है, सब जा रहे हैं, अपने कारोबार में लग रहे हैं। लिहाजा ऐसे मौके अपने हाथ से मत जाने दो। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं। जो भी बात बताऊंगा नसीहत की बात बताऊंगा। यहाँ पर रहकर इनसे दीन का काम लो। बरादरान इस्लाम, तुम्हारे बच्चे कुरान के हाफिज बन रहे हैं, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। अपनी बेटियों को कुरान की आलिमा कारिया बनाओ। असीसाने मिल्लत इस्लामिया और इनसे दीन की खिदमत लो। माशाअल्लाह ये हर तरह से आपके साथ हैं। लिहाजा ये अहद व पैमान करो कि हम उलमा से मोहब्बत करेंगे। हदीस पाक में आता आका फरमाते हैं कि जो आलिमों से नफरत करता है, इमामों से नफरत करता है, अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले उसके ईमान को छीन लेता है। हाँ, याद रखना, ईमान खत्म हो जाता है जो आलिमों का इमामों का गुस्ताख बन जाता है। लिहाजा ईमान को अगर बचाना है तो आलिमों से मोहब्बत करो। ईमान को अगर बचाना है तो इमामों से मोहब्बत करो। ईमान को अगर बचाना है, इमामों के करीब जाकर बैठो, उनसे कुरान की बात सुनो, उनसे हदीस मुस्तफा की बात सुनो। याद रखो, इसी में कामयाबी है। बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन। मेरे दोस्तों, टाइम काफी हो रहा है, तकरीर खत्म कर दी जाए अब है। हाँ बोलो जी। देखो ऐसा है, अब ये तो अपनी गुंजाइश के मुताबिक है। सही तरीका तो ये है कि लड़की वालों के घर जब बारात जाए तो बोझ मत बनो। बात समझ में आई ना? जबरदस्ती मत करो। लड़की का बाप अगर ये कहता हो कि हाँ अल्लाह ने मुझे दिया है, खूब दिया है, और मैं 200 की 300 की मैं मेहमान नवाजी कर लूँगा, आप 100 आ जाओ, 150 आ जाओ, 200 आ जाओ, 300 आ जाओ, अल्लाह ने मुझे खूब नवाजा है, अगर लड़की वाला खुद कह रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आई है ना? क्योंकि अल्लाह ने उसको नवाज दिया है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि लड़के वाला ये कहना मैं तो 500 या 1000 ही लेके आऊंगा वरना वापस बुला लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे ना? ऐसा मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो हमारे मुआशरे के अंदर इससे बुराई पैदा होती है, समझे ना? अपना एक अच्छा मुआशरा पैदा करो, इस्लामी माहौल पैदा करो, समझे ना? हमारी माँ और बहनें, जो हमारी बहनें हैं, समझे ना, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दो। बात समझ में आई ना? बच्चों को कुरान पढ़ाओ और उसके बाद उनकी शादियाँ करो, क्योंकि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है कि ए लोगों तुम शादियाँ करो अच्छी औरतों से, तो अच्छी औरत से वो औरत मुराद नहीं है जो हसीन जमील खूबसूरत हो, बल्कि अच्छी औरत उसको कहा जाता है जो नेक होती है। अच्छी औरत उसको कहा जाता है जो नमाजी होती है। अच्छी औरत उसको कहा जाता है जो रमजान के रोजे रखती है। अच्छी औरत उसको कहा जाता है, अच्छी लड़की वो होती है जो कुरान की तिलावत करती है। अच्छी लड़की वो होती है जो नमाज़े पंचगाना अदा करती है। वही लड़की अच्छी होती है। कुरान भी अल्लाह उसी को अच्छा फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला